काम को सभी को करना होगा और ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। ये मोदी जी का नजरिया था कि वास्तव में उसके बाद से हम सभी देख रहे हैं चाहे नगर पालिकाएं हो, अब कोई खास वोट उसमें जाना नहीं चाहता, बल्कि वो लोग उससे जुड़ने का काम करना चाहते हैं और सफाई कर्मी बनकर भी बहुत सारे लोग खा पा रहे हैं। इसे परिवर्तन बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजें हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान हो गए हैं और कार्यक्रम को गुरुवत रूप से संचालित करना है, तो निश्चित रूप से विस्तार से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और भी हमारे कई पदाधिकारी यहाँ हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल ये हम सब ने पूरे 17 मंडल में किया है उत्तर प्रदेश के अंदर और आगे भी जो कार्यक्रम हमारे ओबीसी लाभार्थी संपर्क के कार्यक्रम में हमें जाना है, तो उसमें पूरे प्रांगण के साथ पूरे निष्ठा के साथ हमें ओबीसी के लाभार्थी संपर्क करने का काम किया है। जैसा हम लोग भी बता रहे थे कि पहले से भी पिछड़ा जो आयोग था लेकिन इसे काम नहीं थे, तो ये बड़ा काम ये भी हुआ कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हुआ। ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें हैं विस्तार से हमको अभी सुनने को मिलेगी, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है जो चीज हमारे आज जानकारी में आए उसको ढोल करने के साथ साथ उसको मजबूती से रखने का काम भी करना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर तीसरी बार देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दूसरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इसकी चिंता करते हुए हमारे बड़े भाई तो जो मंचा सिंह सभी लोग जीत बदलने के लिए उधर को आइए महापुरुषों मेरे दर्शन होने आ जाओगे, बहुत कृपा हो ये सब महापुरुषों की। देखिए दीप प्रज्वलन मनाने जाओ सभी लोग अपने मुखार से हम लोग उच्चारण करें गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मनोज जी आप बोलो हम सबके हमारे सभी चहेते भाई रणवीर सर उपस्थित हो चुके हैं। हम सबकी बीच में आपकी गणना में उपस्थित चलो और क्या सब कर दो भाई, आओ देवेंद्र जी आओ हमारे बीच में महासचिव सेक्रेटरी के रूप में महिला मोर्चा से श्रीमती रीता पाल जी आई हुई हैं। आप हमारे जो शहर मंडल श्री उपाध्यक्षा भी हैं राहुल यादव जी, रविंद्र प्रजापति जी, चौधरी जी आए और स्वागत करें। सतीश प्रजापति जयप्रकाश त्रिपाठी का स्वागत करें। दीपक जी देवेंद्र जी का स्वागत करें। श्रीमान सुरेश साहब जी हैं, कृपया आए आप आए। मेरे से किया गया है, उसी की कड़ी में आज गाजियाबाद महानगर में भी धन्यवाद मोदी सम्मेलन हो रहा है। साथियों, हमारे बीच में मंचा से प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रधानमंत्री, विधान परिषद सदस्य बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, उनके साथ मंचा से प्रदेश के उपाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई आदरणीय जयप्रकाश कुशवाहा जी,
तो एक लोट आने किसकी भी है राजा कुर्सी ले लो तो कुर्सी है तो बच्चे को 4 अभियानों के माध्यम से ओबीसी समाज के बीच में जाना है, जिसमें सबसे पहला अभियान जिसके निमित्त आज हम सब यहां पर उपस्थित हैं, धन्यवाद मोदी सम्मेलन। दूसरा अभियान सभी जनपदों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। प्रदेश के सभी ओबीसी वर्ग के 75 लाख लाभार्थियों के साथ संपर्क अभियान। और चौथा जनपदीय स्तर पर और संवाद करेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके पुरस्कार अर्जित कर व्यक्तियों के साथ 5वां अभियान, जिससे अभी हम सब लोग गुजरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मूल्य संगठन के हिस्से में आया, वहां में सभी मोर्चों का संयुक्त अभियान। कुल मिलाकर भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित 13 अभियानों के अतिरिक्त ये 5 अभियान ओबीसी मोर्चे को, इसकी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएंगे। मैंने एक छोटी सी प्रस्तावना मोर्चों को प्राप्त अभियानों के बारे में संक्षिप्त रूप से दी है, ताकि हम सब कार्यकर्ता अभी शेष समय में जिन अभियानों को और ओबीसी सम्मेलन जनपदवार ये सब करने का समय 1 मई से 20 जून के मध्य रखा था, लेकिन धन्यवाद मोदी सम्मेलन का जवाब में कर रहे हैं 20 जून से 30 जून के मध्य। ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि 10 दिनों में हम 21 जून को योग दिवस के अभियान में सम्मिलित होंगे। हम 25 जून को भी हमारे पार्टी की ओर से और अभियानों को करने के लिए निर्देशित किया गया। मैं पहला आग्रह, अब हमारी पार्टी की समूची लीडरशिप बैठी है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, कोशिश की है, प्रयास किया है, और इस बेहद भीषण गर्मी में आज के धन्यवाद मोदी सम्मेलन को कामयाब करने में जिन साथियों ने अपनी सार्थक आभार व्यक्त करता हूं, और जिन साथियों ने नहीं निभाई है उनका भी मुझे मालूम है। इतने समय आप पर भरोसा किया है कि आप मोर्चे की गतिविधियों में, मोर्चे के कार्यों में, मोर्चे की जिम्मेदारियों में आप तल्लीनता के साथ अपनी सहभागिता, अपना योगदान देके, यदि पार्टी ने ऐसी अपेक्षा आपसे की है तो मेरा आग्रह है कि आप स्मरण करिए, आप याद करिए, और भारतीय जनता पार्टी के उस लक्ष्य को अपने दिल में, अपने दिमाग में मोर्चे की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमको मिलेगा उन अभियानों में अब तक की कमियों को दूर करके अपनी सहभागिता बड़े पैमाने पर करते हुए अपने मनोबल को बढ़ाने का काम करिए। सौभाग्य से हम सब कार्यकर्ताओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते काम करने का मौका मिला है। इस सौभाग्य को और सौभाग्य बनाइए, इसको हमें किसी स्थिति में भी कमजोर नहीं करना है। अपने मंजिल से, अपने रास्ते से विरत नहीं होना है। मेरा संकल्प दृष्टि से ये
आग्रह करने का विचार था। उस मूल मुद्दे पर आप सबका, चूंकि आप में से बहुत सारे भाइयों से अनेकों बार मुलाकात हुई है, बहुत सारे भाइयों से कम भी हुई है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनसे हम पर्सनली नहीं मिल पाए हैं, तो आप चूंकि गाजियाबाद में धन्यवाद मोदी सम्मेलन आज हमारे शहर में है, तो इस नाते मैं भी आपके शहर का कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। इस नाते आज मैं आए सभी महानुभावों का, सभी कार्यकर्ताओं का और मंचस्थ में अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आज गाजियाबाद के इस धन्यवाद मोदी सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आपका हम निकल पड़े हैं प्रण करके, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को मैं 4 लाइनों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके संकल्पों को 4 लाइनों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है तो सूर्य गाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत को श्रेष्ठ बनाना है, भारत को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे और मैं अपने प्रति संबोधन में उनके तप और तपस्या का, उस तप का भी कई बार जिक्र करता हूं, अपने सब कार्यकर्ताओं के मॉरल को बढ़ाने के एंगल से कि बिना रुके, बिना थके 9 वर्षों में एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना, 9 वर्षों में एक भी दिन बीमार हुए बिना, बिना थके, बिना रुके जिस नेता ने हिंदुस्तान अपना योगदान दिया है, उस नेता के प्रति हम सब समर्पित होते हुए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनके तप को, उनके यश को, उनकी कीर्ति को बढ़ाने में अपना योगदान देने का भाव रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना है, आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होना है। आज अब लेकर योगा दिवस की 21 तारीख की घटना विश्व पटल पर अद्भुत है, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है कि दुनिया में पहली बार हुआ है यूएन में 180 होकर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अवश्य भारत के हैं, लेकिन उनका नेतृत्व आज दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। ये कल की ऐतिहासिक घटना इस ओर इशारा कर रही है। इससे पहले भी करने के क्रम से 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम से कोरोना महाकाल के बावजूद भी भारत की 140 करोड़ जनता के जीवन की चिंता करते हुए जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व पटल पर स्थापित करने, पूरी दुनिया में 5 साल है, अब संचालन करने मौका मिल गया। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के उस कदम को सराहा, भारत के लोकतंत्र को सराहा, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के समर्थन और आशीर्वाद को सराहा। प्रतिपक्ष के रूप में हमने देखा कि बापू के प्रधानमंत्री भारत की जनता का अभिवादन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका अभिनंदन करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री
उनका अभिवादन करे, उनका सम्मान करे। दुनिया की राजनीति में ऐसे उदाहरण शायद मैंने पहले कभी नहीं सुने। ऑस्ट्रेलिया, यू आर आवर बॉस। नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपना बॉस कहकर उच्चारण करते हैं। देश में कभी ऐसा किसी प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इच्छा जताई, उनसे आशा की, उससे आग्रह किया कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ, यू नो बेटर, किसका ऑटोग्राफ मांगते हैं? कौन मांगता है? जो उत्कृष्ट कार्य से परिपूर्ण होता है और बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट अगर मोदी जी से ऑटोग्राफ की अपेक्षा करने लगे हैं तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा नेतृत्व केवल भारत की सीमाओं में नहीं बल्कि दुनिया की सीमाओं को छूने के लिए है। अब जिस नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत माता का गौरव बढ़ाया हो, भारत के लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाया हो, हम सबको दुनिया में सर उठाकर चलने का मौका दिया हो, अगर उस नेता की पार्टी को मैं, उस नेता के विचार की पार्टी को, उस नेता के सिद्धांत की पार्टी के साथ जुड़कर अगर हमें कोई काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, अगर थोड़ा सा पानी हो तो बैठ जाओगे। हमें कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी हो जाएगा कि जिस नेता ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ाया हो, उस नेता के साथ उस